हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत ही इजी है और खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। पाव भाजी अक्सर खाने के लिए ना हम स्ट्रीट में जाते हैं। हमें वो स्ट्रीट स्टाइल वाली पाव भाजी का जो टेस्ट आता है ना वो घर पे हम कितना भी बना लें हमें नहीं मिल पाता है। तो हम क्या करते हैं, बाहर जाके पाव भाजी खा के आते हैं। पर आज की जो रेसिपी है ना आप घर पे ट्राई करिएगा और यकीन मानिए आपको बिल्कुल वही टेस्ट मिलेगा घर में। बहुत ही अच्छे तरीके से हम बनाएंगे। आइए चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले ना 2 बड़े साइज के आलू लिया है मैंने, जिसे मैंने छिल के काट लिया है। हमें यहाँ पे ना सब्जियों को मोटा मोटा काटना है। अब मैंने ले लिया है एक गाजर। अभी क्या है ना, ठंड में अच्छे लाल वाले गाजर आ रहे हैं, तो वो गाजर मैंने लिया है यहाँ पे, एक बड़ा गाजर। और मैंने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा फूल गोभी। मतलब छोटे वाले जो फूल गोभी आते हैं ना वो एक फूल गोभी काफ़ी है। आप चाहें ना तो यहाँ पे सब्जियाँ जो है अपने अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने लिया है एक मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने छिल के बारीक बारीक चॉप कर लिया है। प्याज की क्वांटिटी ना यहाँ पे अभी कम ही रखिएगा तो अच्छा रहेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक टमाटर। टमाटर भी अच्छे लाल वाले टमाटर लीजिएगा, उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और ठंड में ना सब्जियां वैसे भी बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छी आती है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें एक चुकंदर, जिसे हम बीट रूट भी बोलते हैं। ये डालने से क्या होगा ना, हमारे पाव भाजी का कलर बहुत ही बढ़िया होगा। इससे ना आपको अलग से कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि क्या होता है, आप स्ट्रीट में खाते हैं, बाहर खाते हैं ना, तो उस पर बहुत से कलर्स भी डले होते हैं। अब मैंने क्या किया है, कुकर में 1 चम्मच तेल डाला था, 1 चम्मच बटर, और उसमें डाल देंगे हम प्याज, गोभी, आलू। ये तीनों चीज़ें ना एक साथ डाल के हम इसे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे कटा हुआ गाजर, चुकंदर और टमाटर। ये तीनों चीज़ें डाल के हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला यहाँ पे डालने से क्या होगा ना, सब्जियाँ फीकी फीकी नहीं लगेगी। वैसे तो बाद में हम मसाले डालेंगे, पर यहाँ पे भी डालिएगा। और अब मैं डाल रही हूँ आधा कप मटर। यहाँ पे मैंने फ्रेश मटर लिया है। आप चाहे तो ना फ्रोज़न मटर भी इसे ले सकते हैं, उससे भी बन जाएगा। अब देखिए सारी सब्जियों को ना अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। कितना ही कलरफुल, चुकंदर की वजह से अभी से ही कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गर्म पानी। तो पानी हमें उतना ही डालना है ना जितना कि सारी सब्जियां इसमें डूब जाए। देखिए बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, इसमें इतनी ही पानी डालिएगा कि सब्जियां इसमें डूब जाए। और इसे हमें 4 से 5 विसल आते तक के पकाना है। उतने में क्या होगा, सब्जियां अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। अब मैंने इधर क्या किया था, 4 से 5 कश्मीरी लाल मिर्च को पानी में भिगो के रख दिया था। आप यहाँ पे कश्मीरी की लाल मिर्च ही लीजिएगा, उससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। और इसमें डाल रही हूँ मैं 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। 1 चम्मच के करीब इसमें नमक डाला है मैंने, आधा चम्मच जीरा और 8 से 10 काली मिर्च। ये जो चटनी है ना, ये पाव भाजी का टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया बना देती है। हम जब बाहर खाने जाते हैं ना पाव भाजी, तो उसमें एक लहसुन की चटनी डली होती है, ये वही चटनी है। आप इस चटनी को ना बना के फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसे पराठे के साथ, या आप चाउमीन बना रहे हैं, नूडल्स बना रहे हैं, फ्राइड राइस बना रहे हैं, उसमें आप इसे डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। देखिए कितना ही अच्छा कलर आया है चटनी का। अब हम इधर अपने तड़के के लिए चॉपिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, 2 मीडियम साइज के प्याज लिया है, जिसे मैं बारीक बारीक काट लूंगी। और यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ी साइज का शिमला मिर्च हरा वाला, उसे भी मैं क्या कर रही हूँ, बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। सारी सब्जियों को ना बारीक बारीक चॉप करिएगा। आप चाहे तो ग्रेटर में भी काट सकते हैं, पर ऐसे काटने में ना बहुत ही मज़ा आते हैं सब्जियों को। तो अब मैंने क्या किया है, एक बड़ा साइज का टमाटर लिया है, और टमाटर को भी हम क्या करेंगे ना, बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। टमाटर ना यहाँ पे जो अभी गोल गोल अच्छे देसी वाले टमाटर आते हैं ना, वो लीजिएगा, उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब मैंने क्या किया, एक मुट्ठी भर के हरा धनिया लिया है, जिसका डंठल का पार्ट मैं अलग चॉप कर रही हूँ और जिसके पत्तियों के पार्ट अलग चॉप कर रही हूँ। दोनों ही हम इसमें यूज़ करेंगे। अब मैंने क्या किया है, कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डाला है, 1 चम्मच बटर डाल दिया है, और उसमें अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को ना हमें लगभग 1 मिनट के लिए अच्छे से सौटे कर लेना है, ताकि प्याज हमारा थोड़ा सा अच्छे से नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है अभी प्याज को यहाँ पे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हींग और बारीक कटा हुआ धनिया का डंठल। धनिया का डंठल डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही गजब आता है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और प्याज। और अब डाल दूंगी मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, और 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डाला है मैंने, और 2 से ढाई चम्मच के करीब ना जो हमने चटनी बना के रखी थी ना मिर्च और लहसुन की, वो चटनी इसमें हम डाल देंगे। अब इसे हम ना अच्छे से भूनेंगे। हमने प्याज को पहले नहीं भुना था, अब हमें इस स्टेज पे अच्छे से प्याज को भुनना है।
इधर देखिए हमारा कुकर भी हो गया था तो मैंने उतार दिया था और सब्जी अभी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, खड़ी खड़ी है पर एकदम ही गल चुकी है ये। देखिए और इधर ये भी कितने अच्छे से हमारा कुक हो गया है। जो मसाला हम भून रहे थे इसमें से ऑयल भी रिलीज होने लग गया है। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। इससे ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। जब ये पाव भाजी आप घर पे बनाएंगे ना पूरा घर मसालों की स्मेल से ना महक जाएगा। अब इसमें डाल देंगे हमने जो वेजिटेबल्स जितने भी बॉईल करके रखे थे ना वो डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए आपको देखने से लग रहा होगा ना सब्जियां कितनी खड़ी खड़ी है तो पकी नहीं है, पर नहीं, सब्जियां बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब हम क्या करेंगे ना एक पोटैटो मैशर ले लेंगे और उसे ना अच्छे से इसे हमें दबाते हुए मैश करते हुए मिक्स करना है। आपके पास अगर पोटैटो मैशर नहीं है तो आप जो दल घुटनी होती है ना जिससे हम दाल घोटने हैं उससे भी आप इसको मैश कर सकते हैं या तो चम्मच से भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि इसे ऐसे दबाते हुए मैश करते हुए हमें पकाना है। यहाँ पे इसे लगभग ना 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पकाइएगा, तभी इसमें टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसे बीच बीच में थोड़ा सा मैश करते जाइएगा और इसे पकाते जाइएगा, तो इसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल एकदम जो ठेले में हम पाव भाजी खाते हैं ना वैसे ही आपको आएगा। देखिए कितने अच्छे से पक चुका है। अब इसमें ऊपर से डाल देंगे हम हरा धनिया और थोड़ा सा बटर। हमारा पाव भाजी का कलर देख सकते हैं आप कितना ही बढ़िया आया है। अब आइए चलिए हम पाव रेडी कर लेते हैं। इसके लिए तो एकदम फ्रेश वाले पाव लीजिएगा, उससे ना बहुत ही बढ़िया लगता है ये। हम क्या करेंगे ना पाव को बीच से कट कर लेंगे ताकि हम इसे जब थोड़ा सा सेके ना तो ये अच्छे से अंदर तक के सिक जाए। पाव भाजी का पाव ऐसे ही सेका जाता है वैसे तो, आप चाहे तो इसे बिना कट किए भी सेक सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे इसे बीच से कट कर दे रही हूँ ताकि जो मसाले हैं ना वो दोनों साइड अच्छे से इसमें चले जाए। अब मैंने एक तवे में क्या किया है 1 चम्मच के करीब बटर लगा दिया है और उसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच कस्तूरी मेथी और 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। और जो हमने गार्लिक चटनी बनाई थी ना वो डाला 1 चम्मच और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसे ना यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और अब हम क्या करेंगे ना जो हमने पाव कट करके रखा था ना उसे खोलते हुए ऐसे हम मसालों में कोट कर लेंगे। और इसे हम एक तरफ कोट करने के बाद ना पलट लेंगे ताकि दूसरी तरफ भी मसाला जो है ना वो अच्छे से कोट हो जाए। इस तरीके से अगर आप पाव सेकेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है और एकदम ऐसा लगेगा ना आप जैसे मार्केट में बैठ के पाव भाजी खा रहे हैं। यकीन मानिए ये वाली जो रेसिपी है ना आप जरूर से ट्राई करिएगा घर पे। और ठंडियों में तो ना ऐसे सब रेसिपीज ही खाने का मन करता है। ऐसे सब खाना मिल जाए ना तो बात ही क्या होती है। गर्मा गर्म पाव भाजी खाने का ना अपना ही मजा है। इसे अलटते पलटते ना अच्छे से सेक लीजिएगा, थोड़ा सा क्रिस्प हो जाता है ना तो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। अब देखिए हम अपनी प्लेट रेडी कर लेते हैं। इधर देखिए हमारे प्लेट में गई हमारी भाजी, ऊपर से हमने डाला हरा धनिया बारीक कटा हुआ और ये गया हमारा पाव। आप इसे एंजॉय करिएगा गर्मा गर्म और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।